हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विनय स्टडी कैन में। आज हम कलेक्टर और डीएम में क्या अंतर होता है और डीएम, एसडीएम और तहसीलदार की पगार के बारे में जानेंगे। डीएम बनने के लिए अभ्यर्थियों को यूपीएससी की सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों का रैंक अच्छा होता है उनका चयन आईएएस के लिए होता है, वहीं जिन अभ्यर्थियों का रैंक उससे नीचे होता है उनका चयन आईपीएस के लिए होता है। ठीक इसी तरह इससे कम रैंक लाने वाले अभ्यर्थियों का चयन अन्य पदों के लिए होता है। एक आईएएस अधिकारी की जब पदोन्नति होती है तो उसे जिला न्यायाधीश बनाया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां देख लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट जिले में कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। वह आपराधिक प्रशासन का मुखिया है और जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की देखरेख करते हैं और पुलिस के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और निर्देश देते हैं। साथ ही जिले में जेलों और लॉकअप के प्रशासन पर उनके पर्यवेक्षी अधिकार होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के पदों पर चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो जिला मजिस्ट्रेट के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्ज़ाम के आधार पर किया जाता है। अब देख लेते हैं जिला मजिस्ट्रेट की सैलरी कितनी होती है। जिला मजिस्ट्रेट जिले का वरिष्ठ अधिकारी होता है, इसलिए जिला अधिकारी को अच्छी सैलरी मिलती है। 7वें वेतनमान के अनुसार डीएम की सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति महीने होती है। इसके अलावा जिला अधिकारी को कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसमें बंगला, गाड़ी, सुरक्षा गार्ड, फ़ोन आदि की सुविधा शामिल है। साथ ही डीएम को सैलरी के अलावा कई प्रकार के भत्ते भी दिए जाते हैं। अब जान लेते हैं उप विभागीय अधिकारी के बारे में, यानी कि एसडीएम के बारे में। उप विभागीय अधिकारी यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने उपखंड में एक लघु जिला मजिस्ट्रेट है। कई राजस्व कानून के तहत एसडीएम में कलेक्टर शक्तियां ही निहित होती हैं। कैसे बनते हैं एसडीएम? तो एसडीएम के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा के जरिए होता है। हालांकि इसके लिए 2 तरह की परीक्षा आयोजित की जाती है, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर की परीक्षा। प्रथम स्तर की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का चयन डायरेक्ट एसडीएम के पदों पर होता है, जबकि द्वितीय या फिर लोअर परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को कुछ वर्षों के बाद प्रमोट करके एसडीएम बनाया जाता है। अब जान लेते हैं एसडीएम की सैलरी और सुविधाओं के बारे में। एसडीएम की मासिक सैलरी का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए अलग अलग राज्यों में एसडीएम की सैलरी भी अलग अलग होती है। सामान्यतः एक एसडीएम के मासिक वेतन की बात की जाए तो उन्हें 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति माह मिलता है। इसके अलावा उन्हें अनेक वेतन भत्ते, टीए, डीए आदि भी दिए जाते हैं। एसडीएम की चयन प्रक्रिया भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एग्ज़ाम के आधार पर ही होता है। अगला जानते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बारे में। तहसील के प्रभारी अधिकारी को तहसीलदार कहा जाता है। हालांकि तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार के राजस्व और मजिस्ट्रेटिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है। राजस्व मामलों में दोनों सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 की शक्तियों का उपयोग सर्कल राजस्व के अधिकारियों के रूप में करते हैं। विधानसभा के चुनाव के लिए तहसील में आने वाले निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब जान लेते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सैलरी के बारे में। एक नायब तहसीलदार को 9,300 से लेकर 34,800 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाती है। साथ ही नायब तहसीलदार को ग्रेड पे 4,800 रुपये दिए जाते हैं। वही प्रमोशन के बाद तहसीलदार बनने पर इनके वेतन में और बढ़ोतरी होती है। एक तहसीलदार को 15,600 से लेकर 39,100 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलती है। इसके अलावा तहसीलदार और नायब तहसीलदार को महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों का भी भुगतान किया जाता है।